जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम आशुतोष कुमार सिंह, मास्टर ट्रेनर एनसीसी उड़ान से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉडी असेसमेंट एंड फिजिकल असेसमेंट के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि बॉडी असेसमेंट करते क्यों हैं। आमतौर पे मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने के बाद वो व्यक्ति नीचे गिरा पड़ा है, जमीन पे गिरा पड़ा है। मैं एक मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर कोई भी हो सकता है, जो प्राथमिक उपचार करता है वो मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन जाता है। तो मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम ये होता है कि उसके बॉडी पार्ट्स को चेक करके, यानी सर से लेकर पैर के नाखून तक बॉडी पार्ट्स को चेक करके उसके बारे में बताना और लिखना, नोट्स करना कि कहाँ कहाँ चोट लगी है, कहाँ कहाँ चोट नहीं लगी है। उस प्रक्रिया को ही हम लोग बॉडी असेसमेंट करते हैं। बॉडी असेसमेंट की प्रक्रिया करने से डॉक्टर जब भी विक्टिम को देखेगा तो जो उसके पास नोट्स बना रहेगा कि हाँ इस भाग में चोट लगी है, इस प्रक्रिया की मदद से डॉक्टर क्या करेगा, इजिली अपना इलाज कर सकता है। हमने आपको बताया कि बॉडी असेसमेंट के बारे में, अब हम बॉडी असेसमेंट प्रैक्टिकली करके आपको दिखाएंगे कि कैसे इसका प्रोसेस है शुरू से लेकर अंत तक का। मान लीजिए कि हम सड़क किनारे जा रहे हैं और सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति जो है पड़ा हमें मिला। हम सबसे पहले उस विक्टिम को उठा के सड़क के किनारे लेके जाएंगे, क्योंकि बीच बीच सड़क पे तो हम बॉडी असेसमेंट नहीं कर सकते हैं ना। उसे किनारे लेके जाएंगे, फिर आसपास के लोगों से पूछेंगे कि इन्हें क्या हुआ था। अगर उनके परिजन हमें मिलते हैं तो उनके परिजन से हम राय सलाह लेंगे और उन्हें बताएंगे कि मैं एक मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर हूँ और मैं इनका इलाज करना चाहता हूँ। अगर उनकी इजाजत होती है तो मैं इनका प्राथमिक उपचार करूंगा और उससे पहले मैं एम्बुलेंस को कॉल करके बता दूंगा। एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए आप जानते हैं 102, 108 और अभी हाल फिलहाल में 112 चालू हुई है। इन पे हम कॉल करके बता देंगे कि मैं अपना परिचय दे दूंगा कि मैं मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर आशुतोष कुमार सिंह इस जगह से बोल रहा हूँ, यहाँ एक विक्टिम पड़ा है, आप आओ, तब तक मैं इनका प्राथमिक उपचार कर रहा हूँ। मैंने इतना प्रोसेस कर दिया। अब हम बॉडी असेसमेंट में सबसे हमारा जो पहला जो होता है वो है CAB, सर्कुलेशन, एयरवे और ब्रीथिंग। सर्कुलेशन में हम सबसे पहले जानेंगे पल्स चेक करते हैं। सर्कुलेशन में हम सबसे पहले पल्स चेक करते हैं। पल्स कहाँ का चेक करते हैं? अगर विक्टिम हमारा अडल्ट और चाइल्ड है तो उससे हम कैरोटिड पल्स चेक करते हैं, जो कि हमारा गर्दन के पास होता है ना। और गर्दन के पास कहाँ होता है? तो जो हमारा ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया यानी जो श्वास नली और आहार नली जो होती है उसके ठीक बगल में जो गड्ढा होता है, उस गड्ढे पे हम दोनों उंगली को दबाएंगे और 10 सेकंड तक होल्ड करके पता करेंगे कि सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए, हमने विक्टिम के गर्दन के पास किया और सांस का पता लगाया। सांस का पता चला तो यानी पल्स जो है हमारा प्रेजेंट है, पल्स चल रहा है। उसके बाद हम लोग एयरवे कार्रवाई करते हैं। CAB में सर्कुलेशन हो गया, अब हमारा दूसरा जो होगा वो होगा एयरवे। एयरवे में हम लोग क्या करते हैं, इनके जबड़े को खोल के और पता करते हैं कि इनका जीभ पलट गया है या फिर मुंह के अंदर कुछ फंसा है कि नहीं। तो एयरवे की कार्रवाई में हम देखेंगे विक्टिम के सर के पास बैठेंगे और अपने दोनों एल्बो ज्वाइंट को यानी केहूनी को ठीक नीचे की तरफ हम जमीन में धसाएंगे और इनका जो जबड़ा होगा, जबड़े के ठीक नीचे हम अपनी 8 उंगलियां को एक साथ मिला के और रखेंगे। देखिए, और उसके बाद जो हमारा जो अंगूठा है उससे हम इनके मैंडिबल को पकड़ के नीचे की तरफ धकेलेंगे। ये खुल गया। अगर इनका जीभ पलटा रहेगा तो सबसे छोटी वाली उंगली से हम उसको सीधा कर देंगे, या फिर उसके अंदर कुछ फंसा होगा तो उसे हम सीधा कर देंगे। अब हम विक्टिम के फिर से दाहिने साइड ही आएंगे, दाहिने साइड ही आके बैठ जाएंगे। जब भी हम कोई भी कार्रवाई करेंगे, PST हो या फिर बॉडी असेसमेंट हो, तो पेशेंट के हम दाहिने साइड ही बैठ के करते हैं। अब ये हो गया। अब इनका हम LLF करेंगे, जो हमारा लास्ट में था CAB में सर्कुलेशन, एयरवे और ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में एक फॉर्मूला है जिसे हम बोलते हैं LLF, लुक, लिसन और फील की कार्रवाई। इससे हम कंफर्म हो जाते हैं कि विक्टिम की सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। उसका कार्रवाई देखिए, हमारा जो बायां हाथ होगा, बायां हाथ हम इसके सर पे रखेंगे और दाहिना हाथ इसके पेट के 1 इंच ऊपर। उसके बाद हम अपने गाल को और कान को इस विक्टिम के नाक के पास लेके आएंगे। इससे हमारा क्या पता चला कि जब विक्टिम सांस ले रहा है या फिर छोड़ रहा है तो एक आवाज निकल रही है, उससे हमारे कानों को सुनाई दी। वो क्या हुआ? लिसन हो गया। लुक हमने यहाँ पे देख लिया, जब पेट ऊपर, सांस जब भी आदमी लेता है छोड़ता है तो पेट ऊपर नीचे होता है, ये हमने लुक किया। और फील क्या किया? जो नाक से हवा आ रही थी वो गर्म हवा आ रही थी, तो हमने लुक, लिसन, फील की कार्रवाई कर ली, ये कंफर्म हो गया। उसके बाद हमारा जो होता है बॉडी असेसमेंट का कार्रवाई होता है। बॉडी असेसमेंट की कार्रवाई में हम लोग सबसे पहले सर के पास बैठते हैं। ध्यान दीजिएगा, सर के पास बैठते हैं। सर के पास बैठ के हमारा जो बॉडी असेसमेंट का कार्रवाई होता है वो हमारी 8 उंगलियों को एक जगह इकट्ठा करके, उसके बाद सबसे पहले हमारा जो हिस्सा होता है सर का हिस्सा होता है, जिसे हम लोग फ्रंटल बोलते हैं। फ्रंटल में हम हाथ ऊपर चेक करेंगे और यहाँ के हड्डी को दबाएंगे।
हड्डी को दबाते समय जिस भाग में हड्डी होगा उसे हम लोग डॉट से सूचित करते हैं, DOTS। इसका मतलब होता है डिफॉर्मिटीज, ओपन इंजरियस, टेंडरनेस और स्वेलिंग। जहां हड्डी होगी उसे हम लोग डॉट से सूचित करेंगे। फ्रंटल यानी सर का सामने का हिस्सा फ्रंटल, नो डॉट्स। टेम्पोरल यानी कनपट्टी वाली जो हड्डी होती है, टेम्पोरल, नो डॉट्स। ऑक्सीपिटल यानी सर का पिछला हिस्सा, उसे भी हम लोग दबा के चेक करेंगे। फिर उसके बाद ऊपर आएंगे, पेरिटल, नो डॉट्स। उसके बाद हम अपनी हाथों को अपने ऊपर रखेंगे और देखेंगे, अगर ब्लड निकल रहा होगा तो हमारे हाथों में खून लग जाएगा और पता चल जाएगा कि हाँ इसके सर वाले भाग में कहीं चोट लगा है। और जहां भी चोट लगा रहेगा उसे हम नोट करते जाएंगे। मैंने नाम बताया ना, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल और पेरिटल, ये नो डॉट्स है यानी कहीं भी चोट नहीं है। अब हम लोग आएंगे आई ऑर्बिट यानी भौं की जो हड्डी होती है उसे हम लोग दबा के चेक करेंगे। आई ऑर्बिट, नो डॉट्स। नजल बोन, नाक की हड्डी, नाक की हड्डी को भी हम लोग दबाएंगे, नो डॉट्स। मैक्सिलिया यानी मोच की हड्डी, नो डॉट्स। मैंडिबल जो हमारा ठुड्डी वाला होता है ना, उस भाग को हम लोग मैंडिबल बोलते हैं, नो डॉट्स। TMJ, टेम्पोरल मैंडिबल ज्वाइंट यानी जो जबड़ा वाला भाग होता है। आप लोग देखते हो कि जब हम खाना खाते हैं या फिर अपने जबड़े को हिलाते हैं तो उस समय क्या करते हैं कि टेम्पोरल मैंडिबल ज्वाइंट जो हमारा जबड़ा होता है, इससे हमारा कनपट्टी का भाग जुड़ा होता है, वो भी हरकत करता है। आप लोग प्रैक्टिकल करके देखिएगा। टेम्पोरल मैंडिबल ज्वाइंट जो जबड़ा का भाग होता है उसे हम लोग दबा के चेक करते हैं, नो डॉट्स। जाइगोमेटिक यानी गाल की हड्डी को हम लोग दबाएंगे, नो डॉट्स। अब हम लोग सर वाले भाग को पूरा चेक कर लिए। अब चेक CSF करेंगे, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। चेक CSF में हम लोग ये करते हैं, एक लाइट होता है, लाइट की मदद से हम लोग आंख की पुतलियों को चेक करते हैं। अगर आंख की पुतलियां हरकत कर रही हैं, आंख की पुतलियां जब टॉर्च जलाएंगे तो वो हरकत कर रही है यानी ठीक है। फिर नाक में और कान से ब्लड आ रहा है कि नहीं, ये उस लाइट की मदद से हम लोग करते हैं। ये क्लियर है। अब हम विक्टिम के फिर दाहिने साइड आके कमर के पास बैठ जाएंगे और यहां से हम नेक रीजन में आएंगे। नेक रीजन में हमारा सबसे पहले होगा ट्रैकिया, जो मैंने आपको बताया था आहार नली और भोजन नली। इस ट्रैकिया को हम लोग दबाएंगे और चेक करेंगे, यानी ट्रैकिया इन मिड लाइन, बोलेंगे ट्रैकिया इन मिड लाइन। उसके बाद इंटीरियर टू पोस्टीरियर, इसका मतलब है गर्दन का अगला हिस्सा से लेकर पीछे का हिस्सा, ये भी नो डॉट्स। क्लेविकल कॉलर बोन, आप सभी देखेंगे हमारे गर्दन के ठीक नीचे जो हमारा हड्डी होती है, जो लकीर में बनी होती है दोनों साइड से, उसे हम लोग क्लेविकल कॉलर बोन होते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये जो हड्डी है ना, ये हड्डी, ये क्लेविकल कॉलर बोन होती है। इसे हम लोग दबा के चेक करते हैं। इसे हम लोग दबा के चेक किए, क्लेविकल कॉलर बोन, नो डॉट्स। उसके बाद देखिए दोनों रिब्स के बगल में, दोनों रिब्स के ठीक बीचों बीच जो हमारी लाइन होती है उसे हम लोग स्टर्नम बोलते हैं। दोनों रिब्स के ठीक बीचों बीच जो हमारी लाइन होती है उसे स्टर्नम बोलते हैं। उसे दबा के चेक करेंगे, नो डॉट्स। स्टर्नम के ठीक नीचे हमारा देखिएगा, स्टर्नम से होते जो लकीर है उसके ठीक नीचे एक गड्ढा होता है, जिसे हम लोग जाइफाइड प्रोसेस कहते हैं। उस जाइफाइड प्रोसेस के बाद उंगली रख के उसको दबाएंगे, जाइफाइड प्रोसेस इनटेक, बोलेंगे जाइफाइड प्रोसेस इनटेक। उसके बाद रिब्स को दबाएंगे, रिब्स, नो डॉट्स। अब हम लोग छाती वाले भाग को हमने बॉडी स्प्लिट कर लिया। अब हम पेट वाले भाग पे आएंगे। पेट वाले भाग पे एब्डोमेन रीजन पे आएंगे। एब्डोमेन रीजन को हम लोग 4 भाग में डिवाइड करते हैं। 4 भागों में डिवाइड किया, 4 भागों में डिवाइड किया। 2 भाग जो हुआ राइट साइड का हुआ, 2 भाग जो हुआ लेफ्ट साइड का हुआ। चेक करने की विधि, एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को हथेली को रखेंगे और राइट अपर क्वाड्रेंट यानी दाहिने साइड का ऊपरी भाग, पेट के दाहिने साइड का ऊपरी भाग दबा के राइट अपर क्वाड्रेंट, नो रॉड्स। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि जहाँ हड्डी थी हमने डॉट से सूचित किया था, और जहाँ हड्डी नहीं है, जैसे पेट के पास हड्डी नहीं होती, उसे हम लोग रॉड से सूचित करते हैं। क्यों? रॉड मतलब आर से रिजिड, ओ से ओपन इंजरियस, टी से टेंडरनेस और एस से स्वेलिंग। राइट अपर क्वाड्रेंट, नो रॉड्स। राइट लोअर क्वाड्रेंट, नो रॉड्स। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, नो रॉड्स। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, नो रॉड्स। इससे क्या पता चलता है? अगर पेट में गैस होगा तो पता चल जाएगा कि हाँ इस भाग में गैस है, इसलिए हम लोग इसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं, राइट अपर, राइट लोअर, लेफ्ट अपर, लेफ्ट लोअर। अब हम लोग यहीं से ऊपर वाले हिस्से पे आएंगे। ऊपर वाले हिस्से में यानी हम अपर एक्सट्रीमिटीज में आते हैं, तो अपर एक्सट्रीमिटीज में हमारा सबसे पहला जो होता है शोल्डर ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट को हम लोग दबा के चेक करते हैं, नो डॉट्स। उसके ठीक नीचे जो हड्डी होती है, यानी शोल्डर ज्वाइंट के ठीक नीचे जो हड्डी होती है, जिसे बाइसेप्स बोलते हैं, वो हमारा होता है ह्यूमरस, नो डॉट्स। एल्बो ज्वाइंट जो हमारी केहनी होती है, नो डॉट्स। रेडियस अल्ना, केहनी के ठीक नीचे जो हड्डी होती है उसे 2 हड्डी बोलते हैं, रेडियस अल्ना, नो डॉट्स।
कार्पल्स, कलाई की भी हड्डियों को हम लोग चेक करते हैं, नोडॉट्स। मेटाकार्पल्स जो पंजा हमारा होता है, नोडॉट्स। फ्लैंजेस, उंगलियां, नोडॉट्स। चेक पीएमएस में इनका हम पल्स मोटर सेंसेशन चेक करेंगे। पल्स मोटर सेंसेशन में हम इनके पल्स को चेक करते हैं। अंगूठे को हम लोग दबाएंगे और दबा के 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे, फिर छोड़ देंगे। सेंसेशन में हम लोग इनके हाथ के हथेली को गुदगुदी करेंगे। इससे क्या पता चलता है कि हमने जब तक अंगूठे को दबा रखा था तब तक ये उजला था, हमने छोड़ा तो ये फिर से रेड हो गया। इससे ये पता चला कि हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। ये प्रक्रिया हम दोनों हाथों पे करेंगे। अब हम आएंगे लोअर एक्सट्रीमिटीज में। लोअर एक्सट्रीमिटीज में पेल्विक रीजन आता है, कमर का भाग। पेल्विक रीजन को हम लोग दोनों साइड से पकड़ेंगे कमर को और यहाँ पे कान लगा के इसको हिलाने से ये पता चलता है कि अगर कमर में कोई भी चोट होगी या फिर घर्षण होगी तो पता चल जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग पियाप्रिज्म के ऊपर हाथ को ऐसे फेरते हैं और फेरने से अगर ये पियाप्रिज्म जो हमारा प्रेजेंट होता है तो कमर वाले भाग में चोट है। अगर पियाप्रिज्म प्रेजेंट नहीं होता है तो कमर वाले भाग में चोट नहीं है। देहाती ठेठ भाषा में हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लो कि कमर में चोट लगा, अगर पियाप्रिज्म यानी जो हमारा प्राइवेट पार्ट है वो अपनी जगह पे खड़ा है ना, तो कमर में चोट रहेगा। अगर प्राइवेट पार्ट अपनी जगह पे खड़ा नहीं है यानी प्रेजेंट नहीं है तो कमर में चोट नहीं है। समझने वाली बात ये है। अब ये बात गर्ल्स पे कैसे आएगी, गर्ल्स का कैसे पता करेंगे? तो गर्ल्स की कमर में जब भी चोट रहेगा उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड आने लगता है। ये जेन्युइन बात है, आप लोग जान गए। अब हम उसके नीचे वाले भाग पे आते हैं, फेमर बोन यानी जांग की हड्डी। जांग की हड्डी को हम लोग दबा के चेक करते हैं, नो डॉट्स। उसके ठीक नीचे पटेला, जो घुटना होता है हमारा, घुटना को दबा के चेक करेंगे, नो डॉट्स। उसके नीचे टिबिया एंड फेबुला, जैसे रेडियस और अल्ना हमारे केवनी के नीचे था वैसे ही घुटने के नीचे भी 2 हड्डी होती है, टिबिया एंड फेबुला, नो डॉट्स। टार्सल, नो डॉट्स। मेटाटार्सल, नो डॉट्स। फ्लेंजेस, नो डॉट्स। चेक पीएमएस, वैसे ही जैसे मैंने हाथ की उंगलियों को चेक किया था वैसे ही अंगूठे को दबा के 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे, फिर इसे छोड़ देंगे और सेंसेशन में गुदगुदी करेंगे। ये कार्रवाई मैं दोनों पैर पे करेंगे, है ना। ये हो गया हमारा ऊपर का, हो गया सामने का। अब हम पीछे के भाग को चेक करेंगे। विक्टिम के हाथ को हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे, इस हाथ को फोल्ड करेंगे और विक्टिम का जो बायां पैर होगा उसे दाहिने पैर पे चढ़ा देंगे और विक्टिम को अपने जांघ के ऊपर ले लेंगे। जांघ के ऊपर हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इनका पीछे का भाग चेक करेंगे, बैक रीजन में हमारा बोथ स्क्यूपुला को दबाएंगे यानी पखुरा जो हमारा उसे दबा के चेक करेंगे, नो डॉट्स। वर्टिब्रा स्पाइनल कॉलम, वर्टिब्रा में जो हमारा रीढ़ की हड्डी होती है ना उसमें 17 तरह की हड्डियां होती हैं। वर्टिब्रा स्पाइनल कॉलम को हम लोग पूरा तरह से नीचे तक चेक करेंगे। अगर कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं आया उसके बाद ऑल बैक रीजन हम लोग पूरा नीचे तक चेक किए, ऑल बैक रीजन। अगर हमारा सर के बाल से लेकर उंगली तक या फिर बैक रीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं था तो हम बोल देंगे ऑल बैक रीजन आर क्लियर। आपका बॉडी असेसमेंट खत्म होता है। अब Thanks for watching the video. Like, comment and not forget to subscribe the channel and stay tuned with Travis Vlog.